अहिल्या। एक गांव में अहिल्या नाम की एक लड़की अपनी मां सावित्री के साथ रहती थी। वो लोग पुश्तैनी बहुत अमीर थे, लेकिन अहिल्या के जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो बचपन से सिर्फ अपनी मां के साथ ही रहती थी और वो अपनी मां से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज का डर रहता था कि कहीं उसके पिता की तरह अगर कभी उसकी मां भी उसे छोड़कर चली गई तो वो कैसे जी पाएगी। सावित्री अपनी बेटी अहिल्या के साथ खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी, पर एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। अहिल्या ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी मां को बचा सके। उसने अपनी मां का इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अहिल्या बहुत अकेली हो गई। वो जब भी अपनी आंखें बंद करती तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसकी मां उसके साथ ही है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती तो उसे कोई भी नजर नहीं आता था। अहिल्या धीरे धीरे मानसिक तनाव में रहने लगी और उसने अखबार में एक तांत्रिक बाबा का इश्तिहार देखा। वो इश्तिहार को देखकर बिना कुछ सोचे उस तांत्रिक बाबा से मिलने राजस्थान के एक गांव में चली गई। जब वो तांत्रिक बाबा के स्थान पर पहुंची तो बाबा ने उसे देखते ही पूछा, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो बेटी, इधर आओ, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बाबा, मेरा नाम अहिल्या है और कुछ महीने पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। इस दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसी इंसान थी जो मुझसे प्यार करती थी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। क्या आप मुझसे मेरी माँ को मिलवा सकते हैं? बेटी, ऐसा करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के अहिल्या बहुत निराश हो जाती है और तांत्रिक बाबा से बहुत विनती करने लगती है। उसकी हालत देखकर तांत्रिक बाबा उसकी बात मान लेते हैं और उससे कहते हैं, देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बार तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि उसके बाद तुम फिर कभी ऐसा करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ठीक है बाबा, आप बस मुझे एक बार मेरी माँ से मिलवा दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अब तांत्रिक बाबा देर रात को अहिल्या को शमशान घाट पर लेके जाते हैं और वहां पर तांत्रिक पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद सावित्री की आत्मा वहां आ जाती है। अहिल्या उसे देखकर रोने लगती है और उससे कहती है, माँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है माँ। अहिल्या, मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसे खुद को बर्बाद मत करो बेटा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे बुलाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ठीक है माँ, मैं आज के बाद तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। अहिल्या शमशान घाट से उठकर चली जाती है, लेकिन वो वापस अपने घर नहीं जाती, बल्कि तांत्रिक बाबा के आश्रम के पास एक घर किराए पे ले लेती है और हर रात छुपकर तांत्रिक बाबा को काला जादू करते हुए देखती है और उसे सीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं होता और अधूरा ज्ञान ही शैतान को बुलावा देता है। वो आधी रात को अपने अधूरे ज्ञान के साथ शमशान घाट पहुंच जाती है और तांत्रिक क्रिया शुरू कर देती है। वो क्रिया शुरू तो कर देती है, पर क्रिया को समाप्त नहीं कर पाती और उसकी क्रिया से जगी आत्माएं उसके साथ उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। अगले दिन जब अहिल्या सोकर उठती है तो उसे उसके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है और धीरे धीरे वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। तभी उसे उसकी एक पड़ोसन निर्मला मिलने आती है। वो अहिल्या को देखकर थोड़ी डर जाती है कि उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी। वो अहिल्या से पूछती है, अहिल्या, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें तांत्रिक बाबा के पास ले चलती हूँ, वही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। हाँ।
अब निर्मला अहिल्या को तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है। तांत्रिक बाबा अहिल्या को देखते ही समझ जाते हैं कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो अहिल्या से पूछते हैं, क्या तुमने फिर से तुम्हारी माँ से मिलने की कोशिश की थी? अहिल्या उन्हें बताती है कि कैसे उसने शमशान घाट में जाकर एक अधूरी तांत्रिक क्रिया की थी। बाबा उसकी बात सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उससे कहते हैं, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है, पर मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। क्योंकि बाबा शायद जान चुके थे कि अब आगे क्या होने वाला है। बाबा इतना कहकर तांत्रिक पूजा शुरू करते हैं, लेकिन वो आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बाबा उन सबको एक साथ काबू करने में अपनी सारी शक्तियां लगा देते हैं। अहिल्या का पीछा उन आत्माओं से छुड़ाने के लिए बाबा अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। बाबा अहिल्या को तो उन आत्माओं के साए से बचा लेते हैं, लेकिन अहिल्या को बचाने के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अहिल्या की ये कहानी कैसी लगी। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें अपने जीवन में जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पाने की भूख हमें ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला देती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरी बीवी सुनीता के साथ भी हुआ। मदन, तुम जल्दी जल्दी चलो ना, हमें अभी और भी शॉपिंग करनी है। यार, अब और नहीं चल सकता मैं। सुनीता को अक्सर शॉपिंग करना बहुत पसंद था, चाहे उसके लिए घर का बजट ही क्यों ना बिगड़ जाए, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन भी हम मार्केट में हर रोज की तरह शॉपिंग कर ही रहे थे कि सुनीता की नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। शॉप की विंडो में दिखते चमकते सोने की हार से उसकी आंखों में चमक आई और उसने मुझसे उसे खरीदने के लिए जिद करी। लेकिन उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। रोड पर हमारे बीच झगड़ा भी हुआ और कुछ देर बाद सुनीता रोने लग गई। मैं करता भी क्या, मैंने उससे प्रॉमिस करा कि उसे अगले महीने की सैलरी में सोने का हार खरीद के दे दूंगा। किसी तरह से वो मानी और हम घर के लिए चल पड़े। घर पहुंचकर हमने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। हाँ? चोरी हो गई हमारे घर में। ओह गॉड, मेरी ज्वेलरी। वो फौरन अपने कमरे में ज्वेलरी चेक करने के लिए भागी। मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा सोचने लगा कि मैंने डोर तो अच्छे से लॉक करा था और डोर पर किसी तरीके की खरोच या तोड़ फोड़ के निशान भी नहीं थे। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? मैंने अपने पड़ोसियों से इस बारे में पूछना चाहा, पर उनके घर के बाहर भी ताला लगा था। शायद वो कहीं बाहर गए हुए थे। तभी मुझे सुनीता की चीखने की आवाज सुनाई थी। मदन, जल्दी से इधर आओ। मैं तुरंत सुनीता के पास गया और देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर ही था, बिल्कुल वैसा जैसे हम छोड़कर गए थे। सुनीता ने बताया कि उसने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। मैं ये सुनकर कंफ्यूज हो गया कि फिर आखिर चोर का मकसद क्या था हमारे घर में घुसने का। मैं ये सोच ही रहा था कि सुनीता बोली, ओहो, अब तुम सोचते ही रहोगे या फिर दरवाजे पर जो तुमने शॉपिंग बैग छोड़ दिए हैं उन्हें लेकर भी आओगे? सुनीता हमेशा से ही ऐसी थी। मुझसे वो बात कम और कमांड ज्यादा देती थी, लेकिन उसकी ये बात मुझे खूब पसंद थी। मैंने शॉपिंग बैग को बाहर से उठाकर अपने कमरे में रख दिया। तभी सुनीता कमरे में आई और चिल्लाते हुए कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतनी देर से मेरा नाम लेकर मुझे परेशान कर दिया है। पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। सुनीता सोच में पड़ गई कि आखिर कौन हो सकता है जो मुझे पुकार रहा हो। मैंने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। किसी तरह से उसने मेरी बात मानी और बेड पर लेट गई। मैं उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। मैं अभी भी सोचने लगा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। ये सब तो बस एक शुरुआत थी, जिसको अगर हम उसी वक्त खत्म कर देते तो सही रहता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं चाय लेकर उसके कमरे में जैसे ही गया तो मैंने देखा कि सुनीता कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी।
मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको किसी औरत की आवाज सुनाई थी। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसको किसी औरत की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। हम दोनों के अलावा वहां और कोई भी नहीं था, लेकिन सुनीता इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं थी। वो पागलों की तरह इधर उधर किसी को ढूंढे जा रही थी। मैं उसे किसी तरह से रोक ही रहा था कि उसने मेरे हाथों से चाय का कप लेकर फेंक दिया और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैं तुमसे कह रही हूं ना कि यहाँ जरूर कोई है। मैंने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और किसी तरह से बेड पर बिठाया। उसको मैंने नींद की दवाई दी ताकि वो शांत होकर सो जाए। हम दोनों सोने लगे, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार सुनीता का ही ख्याल आ रहा था। रात के लगभग 2 बजे मैंने सुना कि सुनीता कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे बहुत आवाज दी, पर वो नहीं उठी। फिर मैंने पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर डाली। सुनीता चौंक कर उठी। मैंने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ। मदन, वो मैंने एक बुरा सपना देखा। उसने बताया कि वो कमरे में अकेली थी और अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे के बाहर बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में से सुनीता को किसी औरत की आवाज सुनाई थी। सुनीता, आओ, मेरे पास आओ। तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात कहने आई हूँ। तभी कमरे में बहुत से सोने के हार सुनीता के चारों ओर उड़ने लगे। एक सोने का हार जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुनीता ने ज्वेलरी शॉप में देखा था, सुनीता के गले में खुद ही बंध गया। सुनीता काफी डरी हुई थी, पर हार को देखकर वो थोड़ी सी खुश हुई। तुम्हें जो पसंद आया वो मैंने तुम्हें दे दिया। क्या तुम भी मुझे इसके बदले मेरी पसंद की चीज दे सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत ने बताया कि उसे सोने के हार के बदले सुनीता का शरीर चाहिए। इसके बाद सुनीता का हार उसके गले में टाइट होने लगा, जिससे उसका दम घुटने लगा और इसी के साथ वो नींद से जाग गई। मैंने सुनीता को इन सब चीजों को भूल जाने के लिए कहा और उसके बाद हम दोनों सोने लगे। अगले दिन सुबह होने पर मैंने देखा कि सुनीता कमरे में नहीं थी। मैंने कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनी जो किचन से आ रही थी। सुनीता किचन में ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही थी, पर मैं ये देखकर चौंक गया कि उसके गले में वही सोने का हार था जो हमने ज्वेलरी शॉप में देखा था। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके पास ऐसा ही एक हार पहले से पड़ा था, जिसको उसने बहुत समय से पहना ही नहीं था। मैं इतना बिजी रहता था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद हम दोनों डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। मैं ये देखकर शॉक हो गया था कि वो कॉफी पी रही थी, जबकि उसे कॉफी से सख्त नफरत थी। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि उसे तो कॉफी बहुत पहले से पसंद है। सुनीता का इस तरह का बर्ताव देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उस दिन ऑफिस की छुट्टी ले ली ताकि सुनीता की देखभाल कर सकूं। लेकिन सुनीता ने मेरे से जिद करी कि मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात मानी और उसे तैयार होने को कहा। मैं भी कमरे में अपना सामान पैक करने लगा। सुनीता डाइनिंग टेबल के सामने खुशी खुशी सजने लगी। उसको ऐसा देखकर मैं भी बहुत खुश था। लेकिन जब वहां से उठकर वो कमरे से बाहर गई तो मैं देखकर शॉक हो गया कि उसकी परछाई अभी भी शीशे में दिख रही थी, लेकिन उसके गले में वो हार नहीं था। मैं धीरे से डरते हुए शीशे के पास गया। सुनीता की परछाई शीशे के अंदर रोने लगी और शीशे के ऊपर हाथ मारने लगी। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि वो शीशे में कैद हो गई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो असली में सुनीता है तो फिर जो घर में थी वो कौन है? तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वो सुनीता थी, जिसने सोने की ज्वेलरी पहन रखी थी। अचानक से कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और देखते ही देखते वो एक भयानक जीव में बदल गई। ऐसा जीव जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस जीव ने एक जोर की दहाड़ मारी और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया।
आखिरकार तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया। मैंने बस तुम्हारी बीवी के साथ एक छोटी सी डील करी है, इसलिए अब उसका शरीर मेरा है। उस दैत्य ने अपना मुंह खोला और उसमें बहुत सी रोशनी इकट्ठा हुई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी हमले की तैयारी में है। कुछ ही देर में उसके मुंह से एक बड़ी लेजर बीम निकली, जिसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे के कई टुकड़े कर दिए। अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकोगे। शीशे के एक टुकड़े से मैंने सुनीता की आंखें देखी, जो बहुत नम थी। एक तरफ मैं, जो उस जीव से बच रहा था, वहीं दूसरी ओर सुनीता, जो शीशे की दुनिया में कैद थी, जहां सब कुछ उल्टा था। कमरे में रखी हर चीज अपनी असली जगह से उल्टी थी। सुनीता रोते हुए बेड पर बैठी, पर तभी उसे कांच के चटकने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन खड़ी हुई और देखा कि बेड देखते ही देखते शीशे का बन गया और उसके कई टुकड़े हो गए। उसने कमरे में रखी हर चीज को छुआ, चाहे वो टेबल हो, अलमारी हो या फिर कुछ और। उसके छूते ही सब शीशे का बनकर टूट गया। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। हम दोनों ही अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। दूसरी ओर दैत्य मेरा पीछा करने लगा। मैं दैत्य से छुपने के लिए बेड के नीचे छिप गया, पर उस जीव ने अपने बड़े पंजों से बेड के टुकड़े कर डाला। उसका पंजा मेरी पीठ पर लगा, जिससे मैं दर्द से बुरी तरह से चिल्लाया। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो सुनीता को वापस लौटा दे। तुम्हें अगर उसके पास जाना है तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज देता हूँ। उसने अपने हाथ से मेरी गर्दन पकड़ी और हवा में लटका दिया। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे उसके शरीर में से बिजली निकलने लगी, जो सीधे मेरे शरीर में जाती और मुझे भी झटके लगते। मेरी हालत पल पल खराब होती जा रही थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। पर तभी मेरी नजर जीव के गले में पड़े सोने के हार पर पड़ी और मुझे उसकी डील याद आई। तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जो सफल भी हुआ। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सोने के हार को खींचकर तोड़ दिया। जीव बुरी तरह से दहाड़ा और उसने मुझे दूर दीवार पर फेंक दिया, जिससे मुझे काफी चोट आई। मैंने देखा कि दैत्य बहुत तड़पने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे शीशे में बदल गया, जिसमें मुझे सुनीता दिखाई थी। मैं उठकर शीशे के पास गया और सुनीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ शीशे के पार चला गया और मैंने अंदर सुनीता के हाथ को महसूस किया। मुझे लगा कि यही मौका है उसे बचाने का। मैंने फौरन ही सुनीता को अपनी तरफ खींच लिया और पास पड़े बैग से शीशे पर मार दिया, जिससे उसके अनगिनत टुकड़े हो गए। कुछ टुकड़े मुझे और सुनीता को भी लगे, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं सुनीता को सही सलामत बचाने में कामयाब हुआ।